अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हम अम्र बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर हमने लेसन ये पढ़ लिया। कल इसकी शराइत की यकीनन आप लोगों ने ये लिखी भी ली होंगी और याद भी कर ली होंगी। आज बेटा हम इसके मश्की सवालात सोल्व करेंगे। अब बेटा आप लोगों ने इस लेसन को मश्की सवालात के साथ ही याद करना है, ठीक है। बाकी लेसन तो आप लोगों ने यकीनन याद कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्र बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर से क्या मुराद है? तो बेटा इसका फर्स्ट जो पैराग्राफ है कि अम्र के लफ्ज़ी मानी है किसी काम के करने का हुक्म देना, यहाँ से लेकर जहाँ पर पहला पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं अनिल मुनकर से मुराद बुराई से रोकना है। यहाँ तक बेटा निशान लगाएं। आगे है सेकंड क्वेश्चन, अम्र बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों फ़र्ज़ है? तो बेटा ये इसका जो है वो जहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो रहा है उसी के बाद से बेटा सेकंड क्वेश्चन का शुरू हो रहा है कि अम्र बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ करार दी गई। यहाँ से लेकर बेटा जहाँ पर सेकंड आयत का तर्जुमा ख़त्म हो रहा है कि इस तरह हमने तुम्हें बेहतर दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुम दूसरे इंसानों के लिए हमारे दीन के शाहिद बन जाओ और हमारा ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए शाहिद है। यहाँ तक बेटा आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो लगाना है, ठीक है। फर्स्ट का पहला पैराग्राफ सेकंड का सेकंड पैराग्राफ से शुरू होकर जहाँ पर लास्ट टू लाइंस इस पेज की ख़त्म हो रही है उसके ऊपर, यानी कि जो आयत का तर्जुमा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन का निशान लगा लें। थर्ड क्वेश्चन है कि उम्मत मुस्लिमा की फजीलत की बुनियाद क्या है? तो बेटा इसी के बाद जो इस पेज की लास्ट वाली टू लाइन्स है यहाँ से क्वेश्चन का आंसर शुरू होना है कि हमारी उम्मत की फजीलत अम्र बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर के साथ मशरूत है। अगर हम ये फरीज़ा सर अंजाम देने में कोताही करेंगे तो ना सिर्फ हमारी फजीलत ख़त्म हो जाएगी बल्कि हमें अल्लाह ताला के जवाबदेह होना होगा। मिल्लत इस्लामिया के अफराद के साथ साथ इस्लामी हुकूमत का अव्वलीन फरीज़ा भी यही है कि अम्र बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर जो है उसको करार दिया गया। यहाँ तक बेटा निशान लगाएं। तो आप बेटा 49 की लास्ट वाली 2 आयत और नेक्स्ट पेज की फ़र्स्ट वाली जो लाइन है 49 की लास्ट वाली 2 लाइनें और नेक्स्ट पेज की फ़र्स्ट वाली पहली लाइन है, अम्र बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर को करार दिया गया है। यहाँ तक बेटा आप थर्ड क्वेश्चन का निशान लगा लें। चौथा क्वेश्चन देखें कि एक मुसलमान हुकूमत का अव्वलीन फरीज़ा क्या है? तो बेटा इस पेज में शुरू से ही ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो शुरू हो रहा है चौथे का कि अफराद के साथ साथ इस्लामी हुकूमत का अव्वलीन फरीज़ा भी यही है कि अम्र बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर को करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर आयत का तर्जुमा और नेक्स्ट पूरा पैराग्राफ जहाँ पर ख़त्म हो रहा है कि बदी व बेहयाई से रोकने के सिलसिले में कोई कोताही ना करें। यहाँ तक बेटा चौथे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। इसको आप लोग बेटा इतना जो है वो निशान लगाएँ। आगे पाँचवा क्वेश्चन देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई से रोकने के बारे में जो हदायत फरमाई उसे वाज़ेह करें, ठीक है। तो बेटा ये जहाँ पर हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो रहा है उसी के बाद जो 3 लाइनें हैं उसमें क्या वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अगर जुल्म ज़्यादती और बुराई को ताकत से रोक सकता हो तो ज़ोर बाजू से रोके, अगर इसमें हिम्मत ना हो तो ज़ुबान से रोके, अगर इसका ईमान बेहद कमज़ोर है तो वो इसे दिल में बुरा समझे, अगर इतना भी ना कर सके तो फिर ईमान का कौन सा दर्जा जो है वो बाकी रह जाता है। इतना बेटा आप लोगों ने 3 क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसको निशान लगा लिए। 5वें क्वेश्चन का जो है वो आंसर है, ठीक है। ये 3 आपकी लाइनें जो हैं वो इसमें 5 क्वेश्चन के आंसर लगे। बेटा इन 5 क्वेश्चन को आप लोगों ने जो है आप क्वेश्चन के हिसाब से इस लेसन को याद करना है। आगे बेटा आए मश्की सवालात की तरफ। खाली जगह पुर करें। अम्र के मानी हैं किसी काम के करने का हुक्म देना, नहीं के मानी है किसी बात से रोक देना, मरूफ वो है जिससे आप वाकिफ़ हों और उससे अजनबियत महसूस ना करें, ठीक है। मुनकिर वो है जो इंसानी फितरत से मुताबिकत ना रखता हो। उम्मत मुस्लिमा पर अम्र बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर फ़र्ज़ करार दिया गया। जी बेटा ये आप लोग जो है खाली जगह पूर करें। आगे दुरुस्त का निशान लगाना है कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, ठीक है। बंदे हो, इंसान हो, मर्द हो तो सही ऑप्शन है उम्मत हो। दीन के बारे में इजाज़त नहीं है किस चीज़ की? जबर की, अमल की, तबलीग की या नसीहत की? तो दीन के बारे में जबर की इजाज़त नहीं। तीसरा है दिल में होना चाहिए क्या? इंसानियत की भलाई का जज्बा होना चाहिए, नारा होना चाहिए, दावा होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए। तो दिल में
انسانیت کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آگے چوتھا ہے نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ ذکرہ، صوم، صلاۃ یا زکوٰۃ؟ تو دین کی طرف بلانے کے لیے اسلام نے ذکرہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نصیحت جو ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے؟ نصیحت اس طرح کی جائے کہ بات جو ہے وہ مخاطب کے اتر جائے، دل میں، دماغ میں، کان میں یا خیال میں۔ تو بات جو ہے وہ مخاطب کے دل میں اتر جائے، تو یہ والا بیٹا اس کا درست آپشن ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ٹک کر لیں۔ جی بیٹا ہمارے مشقی سوالات ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ مشقی سوالات کے ساتھ اب یاد کرنا ہے۔ کل چھٹا کویسچن آپ لوگوں نے یقیناً جو ہے وہ لکھ لیا ہوگا، اور آپ لوگوں نے بیٹا اس کو جو ہے وہ تقریباً آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا، اور آپ باقی اس کے 5 جو کویسچن ہیں وہ اور باقی مشقی سوالات وہ یاد کرنے ہیں۔ اور بیٹا اس کے علاوہ سورۃ نشر آپ لوگ جو ہے وہ اب یاد کریں گے، میں اس کو جو ہے وہ پڑھ کر سنا رہی ہوں، آپ اس سورت کو جو ہے وہ یاد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ جی بیٹا یہ جو سورۃ نشرہ ہے آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے، اور اس پیج پہ دیکھیں اس کا ساتھ میں ترجمہ بھی دیا ہوا ہے بامحاورہ، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا جو ہے وہ آپ نکالیں، سورۃ نشرہ۔ جی بیٹا یہ میں نے تلاوت کی ہے سورۃ نشرہ، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ بے شک کھول دیا ہے، اور آپ پر سے بوجھ بھی اتار دیا ہے جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور آپ کا ذکر بلند کیا۔ ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، تو جب بھی آپ فارغ ہوا کریں تو عبادت میں محنت کیا کریں اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کریں۔ جی بیٹا یہ آپ لوگوں نے سورۃ نشرہ جو ہے اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے بامحاورہ اس کو یاد کرنا ہے، اور ساتھ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے اس کے مشقی سوالات سارے یاد کرنے ہیں۔ آج کا لیسن بیٹا اتنا ہی ہے، اللہ حافظ۔